वेरी वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो कल टारगेट दिया था हिंदी का, वो आपका कल टारगेट पूरा हो जाए। जो कल दिया था टारगेट, वो कल आपका 10 बजे तक टारगेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, हिंदी वाला। आज हम आपको जीएस का 3 डे का टारगेट देंगे और 3 दिन में जीएस कितने 16 16 17 और 18 18 तारीख तो आपकी जीएस खत्म हो जानी चाहिए। 16 17 18 3 दिन का है। कल का भी दिन है, परसों का भी, उससे अगला दिन भी है। तो आपको जीएस के 20 टॉपिक आप बहुत अच्छे से इनको कवर करना और इनको रिवाइज करना। सिर्फ अब रिवीजन का टाइम है, इनमें कम टाइम लगेगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट और सब कुछ है। तो आप लोग इसको पढ़िए, जो भी बताएं इस तरीके से पढ़िए कि आपको सब कुछ रिवाइज हो टाइम से हो जाए। खुद पे प्रेशर मत लाइए, हमने क्या छोड़ा क्या नहीं छोड़ा। अब तो टाइम भी नहीं है, अब तो सिर्फ रिवीजन का है। कोई भी टॉपिक उठाओ उसको रिवाइज कर लो, कोई भी टॉपिक उठाओ उसको रिवाइज कर लो। ठीक है, देखिएगा ये सिलेबस है यूपी पुलिस का। इस सिलेबस को नीचे वाले को हम सबसे पहले इस वाले को कवर करवा देंगे एक दिन में। एक दिन में इतना कवर भी हो जाएगा। और जब एक दिन में इतना कवर हो जाएगा तो आप लोगों को कोई टेंशन रहेगी कि चलो हमारा नीचे का 80% भाग कवर हो गया। और जो मेन मेन चीज़ें हैं उनको मैंने अच्छे से डिवाइड कर रखा है कि आपको पढ़ना कैसे। जीएस 16 17 और 18 जीएस को देना। देखो आपकी रीजनिंग और मैथ जो कुछ पढ़ा होगा आप 3 दिन में कुछ वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे। रीजनिंग क्या होती है, ये अलग चीज़ें होती हैं। रिवाइज किस में करना होता है, जैसे रीजनिंग में आप 3 4 टॉपिक रिवाइज कर सकते हो। जैसे पासा के फार्मूले देख सकते हो, उसके क्या ना कहते हैं, घन घनाव के फार्मूले देख सकते हो। उसके बाद में घड़ी देख सकते हो, कैलेंडर देख सकते हो, कैलेंडर देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद पासा, घड़ी, कैलेंडर, यही 3 4 टॉपिक देख सकते हो। और फिगर काउंटिंग वाला थोड़ा बहुत देख सकते हो कि हाँ इसमें कोई फार्मूला ऐसा हो जिसमें जो हमें याद ना हो, तो आप फिगर काउंटिंग वाला देख सकते हो चीज़ें। तो उसमें क्या है, उसमें जो कुछ था वो कर लिया। 18 तारीख हो सकता है कुछ लोगों को 19 तारीख तक लग जाए टारगेट पूरा करने में, तो आप लोग वहाँ तक जो कुछ भी करना 19 से पहले पहले आप लोग टारगेट पूरा कर लेना। और 19 तारीख को जो आपका रीजनिंग में जो चीज़ आपको लगता है कि ये चीज़ हमसे नहीं हो रही है, तो वो चीज़ आप कर लेना। ठीक है, मैथ में क्या है, आप फार्मूला कौन से रिवाइज करना, 2D और 3D के फार्मूले रिवाइज करना मैथ में। बाकी तो कुछ रिवाइज करने लायक होगा नहीं, मुझे पूरा भरोसा है। फार्मूले तो रिवाइज करने, बाकी किसी फार्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ती, सीधे सीधे लगा दो। वही मेथड, रेशियो मेथड, कुछ ना कुछ लग ही जाता है। ठीक है, तो हमने इसको अलग अलग डिवाइड कर रखा है। जीएसटी, साइबर क्राइम, प्रभाव उसका, इसको मैंने हर तरीके से अलग अलग डिवाइड कर रखा है। चलो दिखाते हैं कैसे। सबसे पहले एक बात और कह देना चाह रहे हैं कि जॉब अच्छे से मेहनत कर लो। अभी लास्ट दिनों में भी अच्छे से मेहनत कर लिए तो कुछ न कुछ ज़रूर अच्छा होगा। 60 के वैकेंसी हैं, बच्चा जितना पढ़ने वाला उतना पढ़ने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप ढीले पड़ जाओ। जो कुछ भी है बेहतरीन है, समझे कि नहीं समझे। तो जैसे कि आप 2030 तक जाओगे, 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी। वो जो नौकरी जॉब्स होंगी प्राइवेट सेक्टर में वैसे भी खत्म हो रही हैं। देखो इससे खत्म हो गई, रेलवे से लगभग खत्म हो रही, तो उसमें उसमें भी लगभग थोड़ा थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। तो हर चीज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, तो वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ किसमें बढ़ेंगी, पुलिस पुलिस विभाग में बढ़ेंगी, यही वैकेंसी बढ़ेंगी। और एक बात कि अभी ले लो सिलेक्शन, 4 साल बाद और ज़्यादा टफ होगा सिलेक्शन। और एक बात कह रहे हैं, 4 साल बाद अभी तो हो सकता है कि आप थोड़ा जीएस भी बीक करके चले जाओ तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो अभी दोस्त जो यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी, वो उसमें सिलेक्शन जो दिलाएगा वो जीएस सेक्शन दिलाएगा। क्यों? क्योंकि 60,000 वैकेंसी है, तो जीएस तो वो 60 का 6,000 वैकेंसी है। 6 से 7 हज़ार के बीच में आएगी वैकेंसी, 6 से 7 हज़ार के बीच में जब वैकेंसी आएगी तो उसमें थोड़ा तो जीएस रोल निभाएगा, और जिसकी जीएस अच्छी होगी वो कर जाएगा। बाकी मैथ, रीजनिंग, हिंदी तो आजकल सब कर रहे हैं, सब अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए अभी से तैयार होके जाइएगा, और हम 1 तारीख से आपको तैयार भी कर देंगे अच्छे से। तो सबसे पहले हम अपने टारगेट पे चलते हैं। आपको टारगेट एक दिन में क्या करना है, कल क्या क्या खत्म करना है। आपके पास इतना तो टाइम होगा। जीएसटी आपके पास नोट्स होंगे। मैंने एक कंबाइंड पीडीएफ 192 MB की है शायद, वो 192 MB की वो मैंने प्रोवाइड करवा दी। और क्या चाहिए आपको, सबसे पहले आप उस पीडीएफ में जो कुछ भी मिले, सबसे पहले जीएसटी 15 से 20 मिनट में निपटा देना। जो हमने 15 मिनट लिखा है, आप हो सकता है आपको 20 मिनट लग जाए तो आप उसे 20 मिनट में निपटाइए। हो सकता है 25 मिनट लग जाए तो 25 मिनट में निपटाइए, लेकिन उस टॉपिक को निपटाइए। बाकी आप रिवीजन मोड पे हो, यदि आप इस टाइम पे रिवीजन कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको 15 मिनट लगेंगे जीएसटी पढ़ने में। 3 से 4 पेज हैं, 4 से 5, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 पेज होंगे। 10 दो दो तो 4 बस। अब हमें तो नजरें तो चलानी है, ऐसे करके ऐसे ऐसे आंखें तो चलानी है। अब हमें याद तो जो कुछ था वो तो ठीक है। और एक चीज़, यदि अभी से देख के चीज़ें चले गए तो आपको उस टाइम पे याद आएंगे, अच्छा मैं तो ये चीज़ देख के आया था, तो आंखें कहने लगती हैं हाँ ये वाली चीज़ पढ़ी थी, तुक्का लगाओगे अच्छा ये वाला तो मैंने पढ़ा था, तो वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी अच्छे से हैं। साइबर क्राइम आप 20 मिनट देना, साइबर क्राइम को आप 20 मिनट देना, साइबर क्राइम 20 मिनट में निपट जाएगा। और जो उसमें जैसे फिशिंग वगैरह हो गई, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हो गए, तो उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। और पढ़ना कैसे, इन चीज़ों को हो सके तो 20 मिनट में 2 बार पढ़ जाना, 2 बार पढ़ जाना तो और अच्छे से चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। देश राजधानी मुद्राएं टिक से करा दी, टॉप 100 भी करा रखी, और टोटल भी मैंने 195 देशों की टारगेट सीरीज से करा रखी। तो राजधानी मुद्राएं जाएंगी कहाँ,
समझ गए। तो 25 तो मैंने वहाँ पे करा रखी है, तो 25 करें 100, तो उनको 100 को कर लीजिएगा पीडीएफ टेलीग्राम पे। अब सारी पीडीएफ जितने भी टॉपिक बता रहे सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल है। तो वहाँ से 25 मिनट में उसको 25 मिनट लगेंगे नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप देश राजधानी मुद्राएं 25 मिनट में करोगे। 15 मिनट में कर दोगे तो 5 मिनट इधर शिफ्ट कर देना, तो इसे रिवाइज कर लेना, तो इनकी चीज़ें हो जाएंगी। विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, एक चीज़ दिखा भी दे रहे हैं आपको, ये चीज़ हम सिलेबस से बता रहे हैं। देखो जीएसटी होगा, पुरस्कार सम्मान हो गया, और विमुद्रीकरण हो गया, देश राजधानी मुद्राएं दिवस, अनुसंधान खोज, पुस्तक लेखक, ये सब टॉपिक दिए गए इसमें सिलेबस में, उसी प्रकार हमने इसको डिवाइड किया है। तो विमुद्रीकरण उसका प्रभाव कितने 15 मिनट में पढ़ लोगे, मानवाधिकार 20 मिनट में पढ़ लोगे, मानवाधिकार 20 मिनट में पढ़ लोगे, और अनुच्छेद 6, 7, 9, 6, 7, 9 और 12, 15 और 28 ऐसे करके जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद उनको याद कर लेना, अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उन चीज़ों से आप बच के अभी से तैयार होके जाइएगा, जब रिवाइज करके जाओगे तो अच्छी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो आपको मानवाधिकार में कितने 20 मिनट देने, ठीक है। सोशल मीडिया एक टॉपिक है, सोशल मीडिया को आप चाहो तो 15 मिनट में खत्म कर सकते हो, सोशल मीडिया को 15 मिनट में खत्म कर देना। महत्वपूर्ण दिवस, हो सकता है आपको यहाँ पे 20 मिनट से नहीं 30 मिनट लग जाए, 20 मिनट नहीं तो यहाँ पे 30 मिनट लेना। जो महत्वपूर्ण दिवस है रिवाइज ही तो करने आपको, वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट दिवस याद रखने हैं। और विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को भी मनाएगा, उसकी आप थीम याद कर लेना। इस बार पर्यावरण पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, उसकी थीम याद करना। हो सकता है किसी न किसी शिप में आपको थीम देखने को मिल जाए 5 जून वाली, तो थीम के लिए मैं थोड़ा आग्रह कर सकता हूँ आपसे। तो महत्वपूर्ण दिवस 20 मिनट में करके जाना। पुस्तक और लेखक, पुस्तक और लेखक, तो आपको पुस्तक और लेखक 25 मिनट में जो 200 करा रखी उनको, और आपने जो कुछ जहाँ से भी जैसे भी, क्योंकि आपने अपना भी तो कुछ प्लान बनाया होगा, आपके पास भी तो लिखी रखी होंगी कहीं ना कहीं, तो उनको रिवाइज कर लेना। कितने 20 मिनट में रखी होंगी, क्यों नहीं रखी होंगी जब आपने पढ़ाई की है। खोज 150 करा रखी, 150 खोज कर लेना, रिवाइज कर लेना। 15 मिनट में आराम से रिवाइज हो गई 150 खोज, क्यों नहीं हो जाएंगी 15 मिनट में। हम सोचे 15 मिनट में नहीं तो आप 25 मिनट ले लेना, 25 मिनट ले लेना है। संगठन 20 मिनट में नहीं हो पाएंगे, मुझे लगता है संगठन के लिए आप 30 मिनट ले लेना, 30 मिनट। इन सबको टाइम को ऐड कर लेना जैसा भी होगा। एक जो 15-15, 20-20 मिनट वाले टॉपिक हैं, एक कल सारे खत्म करने, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, कल टॉपिक सारे खत्म कर देना। उसके बाद यूपी में राजस्व 20 मिनट में खत्म हो जाएगा, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा। आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद 20 मिनट में नहीं खत्म होगा, इसमें टाइमिंग थोड़ी लग गई, यहाँ पे 35 मिनट ले लेना, यहाँ पे 35 मिनट ले लेना। आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, इसमें चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। भारत और पड़ोसी देश 25 मिनट में खत्म हो जाएगा अच्छे से। पुलिस प्रशासन 20 मिनट में खत्म हो जाएगा, 5 मिनट कम ही लिख के। आपको मैं टाइम बता रहा हूँ इसलिए कि जैसे कि आपने 25 मिनट बता दिया, 10 मिनट आगे पीछे, बस 10 मिनट आगे पीछे आप कर लेना। समझे कि नहीं समझे। जब 10 मिनट आगे पीछे हो जाएंगे तो आप उन चीज़ों को कर सकते हो अच्छे से, कम ज़्यादा करके। लेकिन हाँ, कल ये स्पेशल टॉपिक खत्म कर देना। जनसंख्या आपको 20-25 मिनट लग सकते हैं, हो सकता है आधा घंटा लग जाए, तो उसको जनसंख्या को खत्म कर देना। कल जो है 20-20, 25-25, 30-30 मिनट वाला टॉपिक है, इनको कल खत्म कर देना, क्योंकि कल आपको, हमें लगता है 7 घंटे तक का आपका टारगेट, 7 से 8 घंटे का टारगेट है। और टारगेट को कैसे डिवाइड करना, सुबह फर्स्ट स्लॉट में 4 आवर, सेकेंड स्लॉट में 2 आवर, थर्ड स्लॉट में 2 आवर, क्योंकि पहला स्लॉट आरामदायक होता है और अच्छे से टाइम भी मैनेज हो जाता है। तो पहले घंटे में 4 आवर का स्लॉट रखना, कि 6 से 10 बजे तक का रखा या 7 से 11 बजे तक का रखना, ऐसे स्लॉट रखना कि हम लगातार इतना पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा कि भारतीय कृषि मैंने करा रखी पार्ट 3 में 25 मिनट आप आराम से रिवीजन कर सकते हो, जो मैंने पीडीएफ अपलोड अवेलेबल कराई है। वाणिज्य व्यापार 20 मिनट में हो जाएगा यदि आप अच्छे से पढ़े। वाणिज्य व्यापार, पर्यावरण 25 मिनट में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसमें हमें लगता है 7 से 8 ही तो अधिनियम है, 1986 वाला अधिनियम, 1972 वाला, और टाइगर प्रोजेक्ट 1973, यही तो 3-4 चीज़ें याद करनी है। और जो फुल फॉर्म थे उसके पर्यावरण वाले, तो उनके याद कर लेना। संविधान को आप अगले दिन, संविधान को आप कल, और हाँ इकोनॉमी भी कल मैंने पीडीएफ अपलोड करा रखी, मास्टर क्लास है, कितने 50 मिनट की मास्टर क्लास है, आपने उससे कर लेना। नहीं तो आपके पास जो बेहतर होगा, आप जहाँ से आपने किया होगा वो इकोनॉमी कर लेना। आपने कहीं से तो इकोनॉमी पढ़ी होगी, आप वहाँ से इकोनॉमी पढ़ लेना, आपने जहाँ से इकोनॉमी पढ़ी हो। तो इकोनॉमी को 20 मिनट में कल ही खत्म कर। उसके बाद संविधान को 2 से 3 घंटे परसों देना, और कल आपके पास टाइम बच जाए तो कल दे देना। देखो, संविधान के भाग सारे याद कर लेना, और अनुसूचियाँ याद कर लेना, भाग, अनुसूची और स्रोत, संविधान के स्रोत याद कर लेना सारे। और आर्टिकल 1 से लेके 128 तक जिस तरीके से मैंने इंपॉर्टेंट करा रखे हैं, वो सारे आपको याद हो जाने चाहिए आर्टिकल इतने। संविधान में मैंने बता दिया कि नहीं, भाग, अनुसूची वो सब कर लेना, और अंतरिम सरकार वाली चीज़ें जैसे कैबिनेट मिशन वो सब कर लेना पीछे, वो तो आधुनिक भारत में आप करके ही आओगे। तो संविधान को आप 2 से ढाई घंटे में आप रिवीजन के मोड पे करोगे तो बहुत जल्दी रिवीजन हो जाए, क्योंकि आपके पास 60 नोट्स रखे होंगे। बाकी मैंने संविधान की क्लास ली है, और इन्हीं से 128 से मिल जाएगा। और हाँ, संविधान में आर्टिकल 343 से लेके 351 तक एक एक आर्टिकल आपको याद करना, 343 से लेके 351 तक। उसके बाद 243
243 आर्टिकल याद करना जो इंपॉर्टेंट है, 356 याद करना है, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये वाले ऐसे करके याद कर लें, जो जो बताएं इनको तो याद ही करके जाओगे। 368 संशोधन किसमें, 368 आर्टिकल में, तो वो वाला याद करना। तो संविधान को मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया। अब क्या करोगे, देखो इकोनॉमी 20 मिनट वाली हो गई, संविधान 2 मिनट। करंट अफेयर आप मई जून का करोगे, करंट अफेयर आप मई जून का करके, मई जून जुलाई 3 महीने का सबसे पहले खत्म करोगे, मई जून जुलाई 3 महीने का। उसके बाद में यदि आपके पास टाइम बचे तो जनवरी से लेके अप्रैल तक, जनवरी से लेके अप्रैल तक वाला भी आप करंट अफेयर करना। परसों के लिए टारगेट है, क्योंकि आपको जीएस इस तरीके से खत्म करनी इतने घंटे में, और जिसको कल 2 दिन में खत्म कर ले वेल एंड गुड। इतिहास के लिए आपको 3 घंटे देने, इतिहास को आगे मैंने डिफाइन कर रखा है कैसे। भूगोल को आपको 3 घंटे देने, 3 घंटे में सब कुछ आराम से। भूगोल आपके पास देखो नोट्स मेरे हैं, मेरे तो बड़े बड़े नोट्स हैं, फिर भी मैं 3-2.5 घंटे में रिवाइज कर जाता हूँ भूगोल को। तो मैंने आपको 3 घंटे दे दिए, 3 घंटे में आप भूगोल पढ़ना अच्छे से कर जाओगे भूगोल। तो करंट अफेयर का हो गया, भूगोल का, संविधान हो गया। अब देखो यूपी जीके को आपको 4 घंटे देने परसों, परसों 4 घंटे, क्योंकि परसों आपको यूपी जीके पहले ख़त्म करनी है, सबसे पहले परसों, परसों नहीं सॉरी 18 तारीख को, कल 16 17 16 17 हाँ 18 तारीख को आपको सबसे पहले आपको क्या खत्म करना है, यूपी जीके। सबसे पहले यूपी जीके खत्म कर दोगे। देखो पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं बिना पढ़े कुछ हो जाए। उसके बाद आधुनिक भारत को 1.5 घंटे दोगे, आधुनिक भारत को अच्छे से खत्म करना। आधुनिक भारत के बाद में आप प्राचीन भारत, जिस तरीके से मैंने डिफाइन कर रखा है ऐसे ही पढ़ना, अपने मन से तो पढ़ते ही होगे। उसके बाद आप में प्राचीन भारत 1.5 आवर पढ़ लेना। उसके बाद मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत सबसे लास्ट में, और ना मन हो तो इसे छोड़ देना, इसे छोड़ देना, ना मन हो तो मध्यकालीन भारत छोड़ देना। और प्राचीन भारत में भी आप IBS, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और यही सब पढ़ लेना। और महाजनपद पढ़ लेना, महाजनपद। बस इतने ही पढ़ने टॉपिक, और आपकी जीएस इतना पढ़ के चले गए 25 से 30 क्वेश्चन करके आओगे, स्पेशल टॉपिक से ही करके आओगे। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कैसा साथ रहा, सब कुछ रहा, अच्छा रहा, बाकी एनालिसिस तो चलते ही रहेगा आपके साथ में। जब एग्जाम आएगा तो अच्छे से एनालिसिस भी किया करें। क्यों, देखो आप इतना पढ़ के जा रहे हो, बेस्ट पढ़ के जा रहे हो, इससे बाहर कोई पढ़ के नहीं जा रहा है। और आपसे क्वेश्चन ना हो तो आप घबराना मत। देखो घबराहट नहीं होनी चाहिए, जब आपसे क्वेश्चन हो सके कि ना आए कि बिल्कुल हट के आ जाए। जब आपसे क्वेश्चन ना हो, खुश होना, जीएसटी में सबसे बेस्ट चैनल से पढ़ के आया हूँ, तो क्यों, किसी ने इतनी बेहतर पढ़ी नहीं होगी तो क्यों हम टेंशन लें। तो उस चीज़ के अनुसार जाना, क्वेश्चन आए तो आपसे होगा, यदि पढ़ के नहीं क्वेश्चन हो रहा तो फिर वो किसी से नहीं हो रहा, और जो किसी से नहीं होगा उसमें कंपटीशन नहीं होगा। ये बात मेरी अच्छे से समझ लेना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड लव यू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक। और इतना टारगेट पूरा करना, फिर कल के लिए आपको कुछ और लाते हैं। ठीक है।